हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे भाई। क्या आप भी SP 125 के दीवाने हो? तो मैं तो कहूँगा भैया थोड़ा सा रुक जाओ, इस वीडियो को देख लो और भाई उसके बाद गाड़ी लेने का डिसीजन लेना। क्योंकि भाई SP 125 का आज मैं खुलासा करने वाला हूँ। जी मैं सही बोल रहा हूँ, खुलासा करने वाला हूँ। उस गाड़ी का आपको ऐसा ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से आपको खुद ब खुद मन हट जाएगा। अब ये मत सोचना कि होंडा वालों ने पैसा नहीं दिया इसीलिए मैं बुराई कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। आपको अच्छाई और बुराई बताने का मेरा काम है, इसीलिए भाई आज मोटा मोटी मैं आप सभी को बता दूं कितना रीजन बताने वाला हूँ। 14 रीजन बताने वाला हूँ ना खरीदने का। जी मैं सही बोल रहा हूँ, 14 रीजन। सोच के देखो कितना इस वीडियो को बनाने के पीछे मेहनत लगा होगा। अच्छा खासा रिसर्च करा है मैंने, इवन बहुत सारे ऑनर से मिला है, टेस्ट राइड वगैरह लिया है। उसी के बेस पे मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मजा किरकिरा हो जाएगा। तो आओ शुरू करते हैं फटाफट। बात करें सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का फ्यूल पंप वाला पाइप है। देखो अब आपको होगा अंकित भाई फ्यूल पंप तो हर गाड़ी में होता है, पाइप तो हर गाड़ी में होता है, लेकिन इसमें क्या कमी है भाई। देखो टंकी से फ्यूल पंप में एक पाइप आया, या फिर कह सकते हाँ टंकी से ही फ्यूल पंप से पाइप थोड़ी ना जाएगा, टंकी से पेट्रोल फ्यूल पंप में ही आएगा ना। तो इन्होंने जो पाइप यूज करा ना, आप देख सकते हो झाक वगैरह के, जैसे शोरूम में जाना और जहाँ पे वो रिजर्व वाला सिस्टम अपने को नहीं मिलता था, वहीं पर आप देखना आपको बगल में राइट साइड में पाइप दिख जाएगा। उस पाइप पे इन्होंने जाली नहीं दे रखा है भाई, मतलब वो खुला सा पाइप दे रखा है, एकदम खुला खुला सा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेकार सिस्टम है भाई। कल को चल के चूहा हुआ कुतूर देते हैं, या फिर कोई ब्लेड मार देता है, या फिर पेट्रोल कोई चोरी करना चाहिए आराम से चोरी कर सकता है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही गंदा लगता है SP 125 में, बहुत ही ज़्यादा गंदा। क्योंकि भाई इनको थोड़ा कुछ यूनिक बनाना चाहिए था, उस पर जाली दे देना चाहिए था। 150 रुपये खर्चा बढ़ जाता, गाड़ी का दाम बढ़ा देते हैं, लेकिन नहीं भाई इनको तो खुला ही दे देना है। तो ये भी चीज़ मेरे को बहुत ही बेकार सा लगता है। और इस गाड़ी में चोरी करना इतना मतलब आसान है, पेट्रोल चोरी करना। मैंने वीडियो बना रखा है, कोई भी चाहेगा आराम से पेट्रोल निकाल सकता है, आपकी टंकी एकदम खाली कर सकता है, लेकिन होंडा वालों को बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करा है, उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी हाँ, दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का प्राइसिंग। इस गाड़ी का प्राइसिंग भाई बहुत ही ज़्यादा है यार, मतलब अपने औकात के हिसाब से सबसे ज़्यादा ही महंगी गाड़ी है 125 सीसी की। 1,22,23,000 रुपये इसका प्राइसिंग जा रहा है, जबकि हीरो वाले एक्सट्रीम ABS के साथ बेच रहे हैं 1,18,19,000 रुपये का। वो भी उतनी मस्कुलर, उतनी ह्यूज, उतना मोटा टायर, उतना फीचर्स, उतना पावरफुल इंजन, और भाई उसमें USB चार्जिंग पोर्ट ना जाने क्या क्या नहीं है। लेकिन इसमें भाई आपको TFT मीटर कंसोल दे रहे हैं, पीछे टेल लाइट दे दिया LED, आगे भी हेडलाइट LED दे दिया है। उसी की वजह से भाई इसका मतलब क्या ही मैं बोलूँ भाई, प्राइसिंग इतना रख दिया इन्होंने। हालांकि महंगी है भाई, मानो चाहे ना मानो। अब मैं जानता हूँ आप लोगों को थोड़ा बुरा लग रहा होगा इसका प्राइसिंग वगैरह मैं बता रहा हूँ तो, लेकिन एक्चुअल में ये महंगी है भाई, आप मानो चाहे ना मानो। तो कहीं ना कहीं दूसरा नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से इस गाड़ी का प्राइसिंग है, क्योंकि 1,22,23,000 रुपये समझ रहे हो, अगर दोगे तो भाई स्कूटियर बाइक नहीं लोगे, या फिर 150 सीसी की बाइक नहीं लोगे, 125 सीसी की बाइक क्यों ही लोगे। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, बात करें तीसरे नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का ब्रेकिंग। बताओ इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, 1,22,23,000 रुपये, लेकिन फिर भी इसमें ABS नहीं दे रखा है। फ्रंट में ABS तो दे सकते थे ना, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, लेकिन वो भी नहीं दे रखा है भाई। नॉर्मल आपको CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक, ऑप्शन में 130 mm का ड्रम ब्रेक, और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। तो कहीं ना कहीं भाई इस गाड़ी का जो ब्रेकिंग है ना, वो मेरे को काफ़ी बकवास सा लगता है। मतलब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो कम से कम भाई इनको अच्छा देना चाहिए ना ब्रेकिंग। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी चौथे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का इंडिकेटर। इंडिकेटर में मैंने 2 पॉइंट ले रखा है। पहले नंबर तो फ्लेक्सिबल इंडिकेटर नहीं है, और इनको इतने प्राइस पॉइंट में LED इंडिकेटर देना चाहिए, क्योंकि LED जरूरी है भाई। क्योंकि आप ही सोच के देखो ना भाई, 1,23,24,000 रुपये पैसे दे रहे हैं हम, और LED तो दे ही सकते इतने पैसे में, 100-150 रुपये खर्चा पड़ता है, और ऊपर से इन्होंने फ्लेक्सिबल नहीं दे रखा है। वो थोड़ा सा भी टच टूच होता है तड़ाक से टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे नज़र में। बाकी हम बात करें 5वें नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का सीट। इस गाड़ी का सीट इतना घटिया है, भले ही चौड़ा है, लंबा है, वो बात की बात है, लेकिन कुशनिंग इतना घटिया है, इतना घटिया है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत बकवास है भाई, बहुत ही बकवास है। मतलब मज़ा नहीं आता है यार, पिछवाड़े में दर्द सा होने लगता है। आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो, टेल राइड वगैरह लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसका उपाय है भाई, आप चाहो तो उसमें फॉर्म डलवा सकते हो, लेकिन भाई जब हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो फॉर्म क्यों ही डलवाएंगे, हमें बढ़िया नहीं मिलना चाहिए, आप ही बताओ।
तो ये भी चीज़ है, ये चीज़ देख लेना। बाकी बात करें छठे एडवांटेज बोल रहा हूँ, छठे नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का सस्पेंशन। भाई मेरे इस गाड़ी का सस्पेंशन भी बकवास है, मतलब जिस हिसाब से इसका सीट बकवास मैंने बताया उस हिसाब से सस्पेंशन भी इसका बकवास है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है और रियर में आपको मिलता है कौन सा, आपको पता ही है भाई, हाइड्रोलिक टाइप 5 स्टेप एडजस्टेबल है, लेकिन इतना घटिया है ना भाई, इससे लाख गुना बढ़िया हीरो वाले सस्पेंशन देते हैं या फिर बजाज वाले देते हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक ओल्ड डैम्प्ड तो नहीं देते हैं, लेकिन शॉक एब्जॉर्बर देते हैं और रियर में आपको शॉक एब्जॉर्बर वाला ही हाइड्रोलिक टाइप मिलता है। लेकिन यहाँ पे एकदम नॉर्मल सा बेसिक आपको सस्पेंशन मिलता है, जिसका लाइफ बढ़िया मैं जानता हूँ, लेकिन भाई बिल्कुल भी कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा इस पर, मतलब बिल्कुल भी दबता ही नहीं है, एकदम टाइट सा सस्पेंशन दे रखा है, पेट वेट दर्द होने लगता है। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करा है, उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं बनी है भाई। बाकी 7वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का वारंटी। ये गाड़ी भाई आपको मात्र 3 साल 42,000 किलोमीटर का ऑफर करती है वारंटी। मतलब इतना पैसा खर्च करे, कम से कम 5 साल का तो दे सकते हैं ना भाई, लेकिन नहीं 3 साल 42,000 किलोमीटर का। क्या है भाई, होंडा वालों को ट्रस्ट नहीं है क्या अपने प्रोडक्ट पे, इसलिए तो इतना कम वारंटी दे रहे हैं। अगर ट्रस्ट रहता तो बढ़िया वारंटी नहीं देते हैं, लेकिन नहीं भाई, इनको तो पैसा कमाना है। हालांकि 1,000-2,000 इनको दोगे तो 5 साल का कर देंगे, लेकिन पैसा दोगे तब, ऐसे नहीं भाई। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मेरे को थोड़ा सा तो खटकता है भाई। अब देखो मेरे माइंड में जो है वो मैं आपको बता, अब आप अपने अनुसार देख लेना। बाकी बात करें 8वें नेगेटिव पॉइंट की तो वो है भाई इस गाड़ी का फ्री सर्विस। जी मैं सही बोल रहा हूँ, फ्री सर्विस है ये गाड़ी भाई मतलब इतनी महंगी है फिर भी यहाँ पे 3 ही फ्री सर्विस आपको मिलता है। जी मैं सही बोल रहा हूँ, ओनली 3 फ्री सर्विस है। बताओ कम से कम इनको 5 फ्री सर्विस देना चाहिए था, 6 देना चाहिए था, 10 दे देना चाहिए था, क्योंकि इतनी महंगी है। हीरो वाले अपनी ग्लैमर को बेच रहे हैं 1 लाख रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, उसमें फीचर्स भी ज़्यादा है और 5 फ्री सर्विस देते हैं भाई, और वारंटी भी आपको 5 साल 75,000 किलोमीटर का देते हैं, लेकिन ये लोग वारंटी भी कम दे रहे हैं और फ्री सर्विस भी कम दे रहे हैं। ये भी चीज़ मेरे को खटकता है। बाकी हाँ, 9वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी। जी मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्ड क्वालिटी, मजबूती गाड़ी का बहुत घटिया है। गाड़ी का वजन ओनली 116 किलो 117 किलो है, मतलब ड्रम लोगे तो 116 किलो, डिस्क लोगे तो 117 किलो। भाई क्या है यार, इतना कम वजन क्या है भाई, मतलब इतनी मस्कुलर गाड़ी इन्होंने बना रखा और इतना कम वजन, भाई सोचने वाली बात है। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प का ग्लैमर वगैरह लेते हो, सुपर स्प्लेंडर वगैरह या फिर रेडर फेडर पल्सर वगैरह, सबका बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है भाई, क्योंकि सबका वजन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस गाड़ी को कंपनी ने माइलेज की वजह से इतना हल्का बनाया ना, तो ठीक है भाई, माइलेज अच्छी देती है मैं मानता हूँ, लेकिन माइलेज ही सब कुछ नहीं होता, बिल्ड क्वालिटी भी तो होना चाहिए ना अपने को भाई। इतना मतलब मान लो हम इतना पैसे खर्च कर रहे हैं तो अपने को भाई कम से कम 5 साल 10 साल रखना चाहिए ना गाड़ी को। कोई कोई नहीं रखता है मेरे को पता है, लेकिन कोई कोई बंदा रखता है भाई, क्योंकि 1,22,000-23,000 रुपये खर्च करना बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मेरे को थोड़ा सा लगता है भाई। बाकी 10वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया है भाई, मजाक कर रहा हूँ, बढ़िया नहीं है। 160 mm का ग्राउंड गेज दे रखा है भाई, 160 mm का, मतलब क्या है यार, कंप्यूटर सेगमेंट की गाड़ी आपने बना रखा है, फिर भी 160 mm का। रोड पे चलने वाला आप लोगों ने बनाता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको तो कम्यूटिंग करने के लिए बना रखा है। इसको लोग गाँव देहात हैं, इवन खेत खलियान में सब जगह चलाएंगे, तो कम से कम 180 mm तो ग्राउंड गेज दे ही सकते थे ना, लेकिन 160 mm दे रखा है। हालांकि टच टुच नहीं होता, लेकिन फिर भी भाई इनको 160 नहीं देना चाहिए था, 170 दे देते, 170 दे देते, 180 दे देते हैं। तो ये चीज़ है, ये भी मेरे को थोड़ा सा खटकता है। बाकी 11वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का फुट रेस्ट। चाहे आप फ्रंट वाले फुट रेस्ट की बात करो, चाहे रियर वाले फुट रेस्ट की बात करो, दोनों का मैं नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ। देखो फुट रेस्ट मतलब समझ गए ना, जिस पे हम लोग पैर रखते हैं उसी को फुट रेस्ट बोलते हैं। तो फ्रंट वाला पहले नंबर तो फोल्डेबल नहीं है भाई, इतना घटिया है कि पूछो मत। और जो रियर वाला है भाई वो फोल्डेबल है, लेकिन इतना पतला है कि उस पर पैर रखने में मज़ा सा नहीं आता। तो कहीं ना कहीं इनको फुट रेस्ट दोनों चेंज करना चाहिए। अगर ग्लैमर वगैरह लेते हो, सुपर स्प्लेंडर लेते हो, तो फ्रंट वाला फोल्डेबल मिलता है, कल को चल के गिरते हो भगवान ना करें तो आपका फुट रेस्ट फटाक से फोल्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें फोल्ड होने वाला सिस्टम ही नहीं है भाई, फटाक से आपका टेढ़ा हो जाएगा, टूट जाएगा, गियर में फंस जाएगा, ब्रेक में फंस जाएगा, ऐसे होता है। लेकिन ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर या फिर बाकी सारी गाड़ियों में ऐसा सिस्टम नहीं है। और रियर वाला बहुत घटिया है भाई, घूमता रहता है गोल सा एकदम, बरसात और साथ में छटकने का भी डर लगा रहता है। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करा है, उसी के बेस में मैं बता रहा हूँ। हालांकि पीछे वाला आप चेंज करवा सकते हो, लेकिन आगे वाला चेंज नहीं कर सकते। बाकी 12वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई कि इसमें हजार्ड बटन नहीं दे रखा है। हीरो वाले 1 लाख की ग्लैमर में हजार्ड बटन दे दिए हैं, लेकिन इसमें भाई हजार्ड बटन नहीं है। ये भी चीज़ मेरे को बहुत ही खटकता है भाई। अब चारों इंडिकेटर जलाने के लिए आपको अलग से स्विच वगैरह लगवाना पड़ेगा। बाकी 13वें नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का इंजन किल स्विच है। भाई अब कहोगे कि अंकित भाई इंजन किल स्विच है कहाँ उसको, भाई देखो
इन्होंने बेच खाया। मतलब कितना प्यारा चीज़ हुआ करता था इंजन किल स्विच, कितना प्यारा चीज़ हुआ करता था, लेकिन नहीं भाई, इनको तो अपना दिमाग लगाना है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मेरे को खटकता है, इंजन किल स्विच इनको देना चाहिए था एटलीस्ट। मतलब क्या है यार, इंजन किल स्विच क्यों इन्होंने हटाया, क्यों इन्होंने हटाया? ये चीज़ इनको कंटिन्यू रहने देना चाहिए था। मतलब इससे क्या दिक्कत था, इससे क्या मतलब इनका सेल्स डाउन हो रहा था, क्या आखिर दिक्कत था? खर्चा बढ़ रहा था, मेरे समझ से तो बिल्कुल ही परे है भाई। लेकिन ये लोग मानते ही नहीं यार, अपना मतलब खुद का दिमाग लगाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मेरे को खटकता है। अगर लोग बाग ना खरीदते ना तब इनको पता चलता, लोग बाग तो खरीद ही ले रहे हैं भाई, इसीलिए कंपनी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। मेरे जैसा बंदा तो नहीं खरीदता भाई, लेकिन अब मजबूरी में खरीदना पड़ा, क्या कर सकते हैं। हालांकि इंजन किल स्विच लगवाने का व्यवस्था मैं देख रहा हूँ, अगर लग जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। बाकी हम बात करें 14वें नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है भाई इस गाड़ी का चाबी। भाई इतनी मस्कुलर गाड़ी है, इतना पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बित्तू सा चाबी देते हैं। क्या है भाई, क्या है बित्तू सा चाबी? मतलब क्या, क्या बताओ आप ही, क्या बित्तू सा चाबी मतलब है? कम से कम थोड़ा बड़ा, थोड़ा मस्कुलर, थोड़ा बढ़िया सा प्रीमियम सा की तो दे सकते हैं ना। मतलब कहीं टेबल ओबल पे रखोगे तो लगेगा कि हाँ सस्ती सुस्ती गाड़ी लेके आया, 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए वाला। बताओ, वहीं TVS का रेटर का चाबी रखोगे टेबल ओबल पे किसी के सामने, तो हाँ भाई लड़का अमीर है, थोड़ा बढ़िया गाड़ी चलाता है। चाबी से भी लोग बाग जज करते हैं भाई। जज करे छोड़ो, लोगों से क्या मतलब है, अपने को तो थोड़ा प्रीमियम फील आना चाहिए ना भैया, क्योंकि हम पैसे खर्च कर रहे हैं। बताओ आप ही। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मेरे को खटकता है, मानो चाहे ना मानो भाई, ये चीज़ भी खटकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैंने आपको 14 नेगेटिव पॉइंट बता दिया। पहला फ्यूल पंप वाला पाइप, दूसरा प्राइसिंग, तीसरा ABS, चौथा LED इंडिकेटर, पांचवा सीट, छठा सस्पेंशन, सातवां वारंटी, आठवां फ्री सर्विस, नौवां करवेट मतलब बिल्ड क्वालिटी, 10वां ग्राउंड क्लियरेंस, 11वां फुट रेस्ट, 12वां हजार्ड, 13वां इंजन किल स्विच और 14वां आपका की मतलब चाबी। तो यही कहानी है। देखो गाड़ी नो डाउट प्यारी है भाई, आपको एडवांटेज भी मैं बताता रहता हूँ, नेगेटिव भी बताता रहता हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो ना। गाड़ी अच्छी है, इंजन बहुत प्यारा है, माइलेज अच्छा देती है, मैं इतना ही कहूँगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।